और बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस के चुनावी शंखनाद की करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी संस्कार धानी जबलपुर में चुनावी शंखनाद करेंगी। सुबह 10:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। वो 10:40 पर गौरीघाट में नर्मदा महाआरती में शामिल होंगी। तो वहीं 11:15 पर रानी दुर्गावती को शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि देंगी। 11:25 पर जनसभा कर चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे के 5 पड़ाव होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई जगह पर 30-30 फीट की गदा भी लगाई गई है। कांग्रेस ने गदा को न्याय और विजय का प्रतीक बताया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर आएंगी, वहां से नर्मदा पूजन करेंगी गौरी घाट पर। रानी दुर्गावती जी को माल्यार्पण होगा। उसके बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगी, जनसभा को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है आज का? देखिए, प्रियंका गांधी आज जबलपुर के दौरे पर हैं। सुबह 9:40 पर वह जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद डुमना एयरपोर्ट पर जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से प्रियंका गांधी डुमना से जबलपुर के आयुर्वेद कॉलेज पहुँचेंगी और उसके बाद आयुर्वेद कॉलेज में हेलीपैड से वह नर्मदा के तट गौरी घाट पहुँचेंगी। नर्मदा के तट के जो गौरी घाट है वहाँ पर नर्मदा का पूजन करेंगी प्रियंका गांधी। और जो पूजन के दौरान जो है 101 ब्राह्मण उनके साथ मौजूद रहेंगे, जो पूरी विधि विधान से पूजन अर्चन कराएंगे। और साथ ही इस दौरान प्रियंका गांधी एक आरती भी नर्मदा की करेंगी और जीत का आशीर्वाद मांगेंगी। क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में भी राहुल गांधी ने अपने चुनावी अभियान जो है कांग्रेस का, उसकी शुरुआत मां नर्मदा के आशीर्वाद से की थी। तो आज जो है कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करने प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही थी। तो सबसे पहले वह नर्मदा के तट गौरी घाट पहुंचेंगी, वहां पर वह नर्मदा का पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद उनका काफिला जो है जबलपुर के भंवरताल गार्डन आएगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। रानी दुर्गावती गौड़वाना वंश की रानी है, जैसे आदिवासी देवी की तरह पूजते हैं। और ऐसे में महाकौशल की अगर हम बात करें तो वह आदिवासियों का गढ़ कहलाता है। और आदिवासियों को साधने के लिए भी यहाँ से आकर जब माल्यार्पण वो करेंगी तो एक संदेश भी देंगे कि कांग्रेस जो है आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए हमेशा आगे रही है। उनको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो यहाँ पर पहले वह माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद उनका काफिला यहाँ से शहीद स्मारक गोल बाजार जाएगा, जहाँ पर वह विधिवत चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। वहाँ पर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान नारी सम्मान योजना के तहत 5 महिलाओं से जो है एक फॉर्म भरवाया जाएगा। और उस जो फॉर्म की अगर हम बात करें तो उस फॉर्म में जो है महिलाओं को 1500 रुपए देने के साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर के अलावा 100 यूनिट बिजली के बिल जो है वो फ्री देने के साथ ही 200 यूनिट की जो बिजली है उसे हाफ करने के भी ऐलान इस दौरान करेंगी। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम आज बात करें तो पूरा शंखनाद जो है आज कांग्रेस का हो जाएगा। चुनावी ताल जो है आज कांग्रेस ठोकेगी। इसके पहले जो है जबलपुर की अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की ओर भी, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो कांग्रेस करते आ रही है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। जबलपुर के जो चौक चौराहे हैं वहां पर गदा को जो है प्रतीक के तौर पर लगाया गया है। अभिषेक, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो आज शामिल होंगे? देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें तो यहाँ पर पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं, उनके अलावा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हैं, विवेक तनखा हैं। इसके अलावा मीडिया विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं के मिश्रा हैं, सुरेश पचौरी हैं। तो ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के वो यहाँ पर रहेंगे। जीतू पटवारी हैं, सज्जन वर्मा हैं, गोविंद सिंह जी हैं। तो ये तमाम नेता आज एक मंच पर यहाँ पर रहेंगे और हुंकार भरेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर हुंकार भरेंगे और सरकार बनाने का दावा जो कांग्रेस कर रही है उसको लेकर रणनीति बनाएंगे। और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आज प्रियंका गांधी जबलपुर की इस धरा से करने जा रही हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि आज कटनी जाएंगे सीएम शिवराज समेत कई मंत्री। विजय राघव गढ़ में हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे। तो आज कटनी जाएंगे सीएम शिवराज समेत कई मंत्री। आपको बता दें कि विजय राघव गढ़ में हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन होगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शिरकत करेंगे। और दमोह से बड़ी खबर, जहां पे गंगा जमुना स्कूल को नगर पालिका का नोटिस। स्कूल के अंदर चल रहे निर्माण को अवैध बताया है, बिना स्वीकृति के कराया जा रहा था प्रांगण में निर्माण पालिका। आपको बता दें कि 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको दमोह से ये खबर बता रहे थे, जहां पे गंगा जमुना नगर पालिका स्कूल का जो पूरा मामला था, एक के बाद एक कई खुलासे यहां पे हो रहे हैं। अब नगर पालिका की तरफ से ये नोटिस जारी यहां पे किया गया है। तो नोटिस आप देख सकते हैं, यही वो नोटिस है जिसे जारी किया गया है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है और अगर जवाब नहीं दिया जाता है नोटिस पर तो कार्रवाई होगी। तो बता दें कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में पुलिस ने आरोपी प्राचार्य समेत 3 टीचर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गंगा जमुना स्कूल मामले में प्रबंधन के खिलाफ एक धारा और बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 की धारा बढ़ाते हुए शनिवार देर रात दबिश दी गई थी। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य आफसा और 2 टीचर्स रुस्तम खान और अनस अतहर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। धारा का इजाफा किया गया और इसमें मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 का इजाफा हुआ है और इसमें 3 लोगों को अभी प्राथमिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक्टिवली जो पार्ट अदा करते थे वो 3 लोग जो हैं, जिसमें प्रिंसिपल अफसा शेख हैं और 2 आरोपी अन्य हैं जो अनस अतहर और रुस्तम अली। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में नमाज को लेकर आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने मुसलमान समुदाय सदस्यों को संकल्प दिलाने के बाद एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में सदस्यों को संकल्प दिलाया गया कि जुमे के दिन नमाज के पहले तिरंगा लहराकर मुसलमान सदस्य एक्सरसाइज करें और राष्ट्रगान भी गाएं। इंद्रेश कुमार के इस संकल्प पर कांग्रेस नेता पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जमकर भड़के और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। में बैठे हों, महिला पुरुष बैठे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वह 1 घंटा मैदान पर आएंगे, तिरंगा लहराकर अपनी एक्सरसाइज करेंगे। जो हमने यहाँ तरह तरह की एक्सरसाइज फॉर द फिटनेस ऑफ हेल्थ सीखी, फॉर द यूनिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट सीखी और इसी के साथ साथ बी ए गुड हिंदुस्तानी, एक अच्छा सच्चा मुसलमान और हिंदुस्तानी बनना। इसके लिए जो हमने तरह तरह से एक्सरसाइजेज सीखी हैं वो करेंगे और अंत में राष्ट्रगान करके और अपने उस एक्टिविटी को ख़त्म करेंगे। वो मुसलमान नहीं होगा, रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई मुसलमान ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कभी कि नहीं। दूसरी बात क्या कहूँ, इस्लाम सिर्फ झुकता है खुदा के आगे और ये इस्लाम का मजहबी फेथ है कि अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अगर उसे अरब से भी हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए तो अपना सर कटा दे, आखिरी मुसलमान बच्चा मर जाए, खून का आखिरी कतरा बहा दे, लेकिन देश की एजेंडा पर कोई आँच नहीं आने दे। मतलब ये ईमान है मुसलमान का मतलब। और जो अगर ऐसा नहीं कहता। सागर से बड़ी खबर, जहां पे पोखर में नहाने के दौरान हादसा हो गया। पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। खेत में बने पोखर में नहाने ये बच्चे गए हुए थे। घटना के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहात थाना क्षेत्र के असोली गांव की ये पूरी घटना है।
ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पे फर्जी डिग्री पर नौकरी करने का मामला आया है। दोनों आरोपियों से आज पुलिस पूछताछ करेगी। प्रतीक्षा दायमा और शफीक से पूछताछ की जाएगी। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री पर ये नौकरी कर रही थी। मालेगांव में 3 साल तक करती रही नौकरी। जीआरएमसी की छात्रा के नाम से जॉब कर रही थी। तो आज पुलिस इस मामले में पूछताछ करेगी। फर्जी डिग्री पर नौकरी करने का ये पूरा मामला है। दोनों आरोपियों से आज पुलिस पूछताछ करेगी। रायसेन जिले के उदयपुरा से विधायक देवेंद्र पटेल ने समर्थकों के साथ बरेली थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को आरोपी बनाए जाने और वास्तविक आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। जमीन पर समर्थकों के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे ये हैं उदयपुरा से विधायक देवेंद्र पटेल, जो एक कार्रवाई को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल 8 जून को बगलवाड़ा रोड बना रहे ठेकेदार के निर्माणाधीन प्लांट पर अज्ञात लोगों ने पोकलेन मशीन में आगजनी की थी। साथ ही हवाई फायर कर कर्मचारियों को धमकाया था। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। विधायक देवेंद्र पटेल इसी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर वास्तविक आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ऐसे ग्रामीण जनों को, जो निश्चित है कि अपने गांव में अपने घर गृहस्थी चला रहे थे, जबरदस्ती उन लोगों को इनने मुलजिम बना के भेजा। वहीं पुलिस की दलील है कि सबूतों के आधार पर 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस थाना बरेली में आए, उनके द्वारा थाने में पंजीबद्ध अपराध 372/23 में गिरफ्तार 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पे विरोध दर्ज कराया गया था। सवाल ये है कि जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की, तो विधायक किस आधार पर आरोपियों को छोड़ने पर जोर दे रहे हैं। IBC 24 जनकार्वा ऐतिहासिक नगरी बड़वानी पहुंच चुका है। कालों के काल महाकाल की नगरी से शुरू हुआ जनकार्वा बड़वानी में जन जन से चर्चा कर उनकी राय लेगा। लेकिन लोगों से चर्चा करने के पहले जनकार्वा ने बड़वानी के प्रसिद्ध बड़ी विजासन माता मंदिर पहुंचकर ध्वज पूजन कर बड़वानी में जनकार्वा का आगाज किया। और इसके बाद अब बड़वानी में जनता से बड़वानी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एमपी के बड़वानी में विराजमान है बड़ी विजासन मैया। इस मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। विजासन माता मंदिर का इतिहास 300 साल से ज्यादा पुराना है। IBC 24 की जनकार्वा टीम ने भी बड़ी विजासन मैया माता के दरबार पहुंच बड़वानी में सफल कार्यक्रम की मनोकामना की और माता के चरणों में लोकतंत्र का ध्वज अर्पित किया। बड़वानी में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बड़ी विजासन माता मंदिर में पूजन अर्चन और दर्शन के साथ की जाती है। किसी भी सियासी दल का चुनावी अभियान भी विजासन माता मंदिर में दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद ही शुरू किया जाता है। IBC 24 की जनकार्वा के साथ चलने वाला लोकतंत्र का ध्वज भी मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश है। इसलिए इस कार्यक्रम की भी शुरुआत बड़वानी के प्राचीन बड़ी विजासन मैया माता में मत्था टेक कर की गई। निहारिका शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 बड़वानी। और अब बुलेटिन में बात करेंगे IBC 24 के जनकार्वा की। तो महाकाल की नगरी से लोकतंत्र का ध्वज लेकर निकला IBC 24 का जनकार्वा अब निमाड़ के बड़वानी में पहुंच चुका है। उज्जैन, देवास, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के बाद अब जनकार्वा पहुंच चुका है नर्मदा किनारे बसे बड़वानी जिले में। IBC 24 की टीम आज शाम 5 बजे सेंधा के लायंस हर्बल गार्डन में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनकार्वा का आगाज करेगा। लेकिन इससे पहले IBC 24 की टीम ने महिला सशक्तिकरण को दर्शाते हुए उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया। साथ ही मतदान को लेकर एक क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया। आप लोग अपना अपना स्थान इधर ले लें। आप लोग जिस प्रकार से यहाँ खड़े हैं, सभी खरगोन में लोकतंत्र का ध्वज लहराने के बाद अब IBC 24 का जनकार्वा जो है वो पहुंच चुका है निमाड़ के अगले शहर बड़वानी में। और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं सेंधवा में। बड़वानी का जो एक विधानसभा है वहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से सभी महिलाएं जो है यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का मैसेज देते हुए हम सभी के सामने IBC 24 का लोकतंत्र का ध्वज लहराते हुए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हमारे साथ
लोकतंत्र की को मजबूत करने की शपथ लेने के साथ साथ हमें बताएंगे कि किस तरह से महिलाएं भी जो है वो मतदान के प्रति जागरूक है, मतदान को लेकर जागरूक है, और यही नहीं कि खुद जागरूक है, वो अगलों को भी जागरूक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को मतदान देना जरूरी है, और अगर देना जरूरी है तो जो महिलाएं मतदान देने नहीं पहुंचती है उनको क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, महिलाओं को मतदान देना चाहिए, उन्हें अधिकार है मतदान देने का। और जो महिलाएं मतदान देने नहीं पहुंचती, हम उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सही सरकार चुनेंगे मतदान देकर, इसलिए उन्हें मतदान देना चाहिए। मतदान तो बहुत ज़रूरी है। अगर अपने शहर की उन्नति करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, अगर अपने को अच्छे माहौल में रहना है तो सभी का हक है मतदान करना चाहिए। बिल्कुल, मतदान बहुत ज़रूरी है। मतदान करने से हमारे शहर की उन्नति होती है, ये सीख हर जगह दी गई है, और ये सीख IBC 24 की मुहिम जन कारवा के माध्यम से आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 बड़वानी। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।